जय श्री राम मित्रों। ये शरीर नाशवान है, इसको जितना परमार्थ में लगाओ, परमात्मा के चिंतन में लगाओ, उतना ही ये शुद्ध होगा। बाकी आडंबर ये सब एक सपना है। वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक ये शरीर आपका स्वस्थ है, तभी तक अच्छा लगता है। और शरीर स्वस्थ तभी तक रहेगा जब तक इसमें बाहरी विकार प्रदूषण नहीं आएंगे, और वो तभी तक नहीं आएंगे जब तक आपका मन भगवत भजन में लगा रहेगा। वरना क्या होता है कि जब तक शरीर में फुर्ती रहती है मनुष्य के, तब तक तो वो अपने को बड़ा बलवान और बड़ा ही साहसी समझता है। जैसे ही उसकी चेतना कमजोर होने लगती है, उसका आत्मविश्वास भी डाउन होने लगता है और वो परेशान होने लगता है। तो जैसी करनी आप करोगे वैसे ही भरनी भी पड़ेगी आपको। अंत में क्या होता है कि जब शरीर हमारा धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तब हमको वो पुरानी बीती हुई बातें याद आती हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर वही है, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपका शरीर छूट रहा है, जवानी आपकी चली गई, बुढ़ापा ने आपको घेर लिया, बीच में आप फंस गए हो। न जवानी तरफ जा सकते हो और न मृत्यु की ओर जा सकते हो, बीच में आप फंस गए हो। अब बीच बबर में फंसे अगर हो तो एक ही सहारा है, हर समय को विचार छोड़कर सुविचार मन में रखो। सुविचार रहेंगे, भगवान का स्मरण रहेगा, तभी ये जर्जर काया जो है मिट्टी में मिलने से पहले भगवान के सानिध्य में मिल जाएगी। वरना जब भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, तब यह शरीर बहुत छटपटाता है। उस समय आत्मा बहुत परेशान होती है कि इस शरीर के भीतर रहे, इसने बहुत कष्ट दिया, अब ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, हमको झेलना पड़ेगा। वो दुख, इतना दुख होता है कि मनुष्य अपने मद में जब मदहोश होता है तो उसको उस अंतिम के दुख का होश नहीं रहता है। बहुत पीड़ादायक दुख होता है। तब आत्मा यही सोचती है कि एक बार वो शरीर मिल जाए, मैं ऐसे काम करूंगा, वैसे काम करूंगा। मगर मनुष्य ने जैसे कर्म किया है, दूत उसको उसी प्रकार से ही ले जाते हैं। अगर उसके मुख में अंतिम समय में भगवान का स्मरण है तो ये समझ लीजिएगा कि दूत भी उसको बड़ी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसको ले जाते हैं। और अगर उसके अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं है तो भगवान के दूत उसको कैसे ले जाएंगे, वो दूत ही जाने, हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर गए नहीं हैं, इसलिए नहीं जानते हैं। जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, वो बता रहे हैं। देखता तो वही जो ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए भगवान, मैं तो बहुत डरता हूं, आप डरते हो नहीं डरते हो? डरो ना, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसीलिए अच्छे काम करो, सुंदर काम करो। किसी का दिल अगर दुखाया है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको दिल दुखाने के लिए मिलेगा जरूर। यहां नहीं मुलाकात होगी तो ऊपर होगी। लिए लंबा सोटा आपके लिए खड़ा रहेगा। हाँ, पक्का जान लीजिए, छोड़ेगा नहीं वो। यहां छूट जाओगे वहां निपटेगा, क्योंकि यहां तो न्याय अन्याय दोनों होता है और वहां पर सिर्फ न्याय है, अन्याय नहीं होता है। और न्याय
यहाँ न्याय करोगे तो वहाँ नहीं बच पाओगे। इसलिए यहाँ का जितना सुखी जीवन जी रहे हो, आगे भी जीवन सुखी रहे, इसके लिए पल पल की कामना करते हुए भक्ति में डूबे हुए रहो, तभी बच पाओगे, वरना कोई बचाएगा नहीं। हाँ, यहाँ तो आ जाओगे, अम्मा बचा लो, पप्पा बचा लो, भैया बचा लो, वहाँ कोई नहीं बचाएगा। जैसे कर्म करेगा प्यारे वैसे फल देगा इंसान, भगवान। यह है गीता का ज्ञान है ये। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। डरो दो चीजों को। किसको? पहला तो एक भगवान को डरो, दूसरा किसको डरो? मृत्यु को। मृत्यु का डर हमेशा रहना चाहिए कि मृत्यु के बाद में मेरी दुर्गति ना हो। हाँ, दुर्गति ना हो। दुर्गति सदगति चाहते हो, दो चीजों हमेशा स्मरण करना, एक भगवान का स्मरण, एक मृत्यु का स्मरण। कि शरीर को, यह आत्मा इस शरीर से छोड़ के निकल जाएगी परमात्मा के पास में, तो इसको ही जवाब देना है जो अंदर बैठी है। तो इसलिए अच्छे काम करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रसन्न रहोगे, सदा निरोगी रहोगे, रोग मुक्त रहोगे, दोष मुक्त रहोगे। कुछ लोग कहते हैं हमको ये दोष है, वो रोग है, ये दोष है। दोष रोग सब उसी को आते हैं जो परम पिता परमेश्वर के सानिध्य से दूर है और अपने दिमाग से लगाता है, उसी का तो दिमाग उलझा है ना। हाँ, सही बता रहे हो।